हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। जो हमारी पिछली वीडियो थी इससे से रिलेटेड 70th बीपीएससी का जो मेंस होने वाला है उसमें जो हमने एसए की स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 है जिसमें मैं अपनी ड्राफ्ट एसए की कॉपी दिखाऊंगी एंड मेरी जो एसए कॉपी है जो मैं प्रैक्टिस के टाइम लिखती थी उसको मैं दिखाऊंगी। ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट एसे कॉपी है जो मैंने लिखी थी सो डैट आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप भी जो आप अपने पहले ऐसे लिखोगे तो आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करोगे कि मैंने क्या लिखा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बट विथ प्रैक्टिस के साथ ही आप निखरोगे। तो ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किन टॉपिक्स पे एसे के ड्राफ्ट्स बना लेने हैं। जो हमने स्ट्रैटेजी की बात की थी कि आपको ड्राफ्ट बनाना है, फिर एसे लिखना है, फिर टॉपर्स की कॉपी पढ़नी है और एनालिसिस करना है। तो किन टॉपिक्स पे, किन थीम्स पे आपको एक ड्राफ्ट बना लेना है सो डैट आपका एसे का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ऐसे ऐसा नहीं है, जीएस की तरह नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को क्योंकि ऐसे में अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते, बट उन डायमेंशन को ज़रूर टच कर सकते हैं जिससे सारे ऐसे के टॉपिक बना ले हम। एंड ऐसे इज़ नॉट लाइक जीएस। हमें जीएस की तरह डेटा नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, फ्लो चार्ट नहीं बनाना, सब हेडिंग्स नहीं देनी हमें। कहीं कहीं आप सब हेडिंग दे सकते हो बट ऐसे इज़ नॉट लाइक जीएस का आंसर। तो हम वो सारे एक्सपेक्ट्स भी बात करेंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप सेलेक्टेड की कॉपीज़ पढ़ो या तो बीपीएससी की पढ़ो या यूपीएससी की पढ़ो, तो आपको कंटेंट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको राइटिंग स्किल सीखनी है। तो उनके स्किल्स से सीखो, उन्होंने कैसे आर्टिकुलेशन किया है, उन्होंने कैसे फ्लो को मैनेज किया है अपने एसे में, वो हमें सीखना है। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि रीड करें बीपीएससी की जो सेलेक्टेड कॉपीज़ है, मेरी कॉपीज़ हैं, इवन और भी टॉपर्स की कॉपी मैंने टेलीग्राम पर शेयर है, एंड इवन यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी आप पढ़िए उनसे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। एंड बिफोर गोइंग अहेड तो लेट मी टेल यू कि 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप हमारी चल रही है। एक बैच स्टार्ट हो चुकी थी, सेकंड बैच जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो हमें 20 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल को हम लेके चल रहे हैं कि आपकी अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाली है। तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने हैं और 2.5 से 3 महीने में हमें मेंस को करना है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड इसमें GS1, GS2, एसए, DI, हिंदी क्वालिफाइंग, इवन ऑप्शनल भी पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इको एंड हिस्ट्री की हम आपको बताएंगे, सोर्सेज बताएंगे। एंड वी विल ब्रिंग द टॉपर्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज ऑप्शनल सो दैट वही आपको स्ट्रैटेजी बताएं। क्योंकि ऑप्शनल मैं नहीं बता पाऊँगी, इवन सर भी नहीं बता पाएंगे। तो इससे जैसे मेरी ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए आई विल गिव गाइडेंस, बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के लिए जो भी हमारे जो भी ग्रुप में हैं, जो सेलेक्टेड हैं, उनको मैं बोलूँगी, उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे आके वो अपनी स्ट्रैटेजी को बता पाएँ। अगर वो लाइव नहीं इंटरेक्ट कर पाएंगे तो आई विल इंश्योर कि उनसे मैं सोर्सेज ले लूँ, स्ट्रैटेजी ले लूँ और आपके तरफ कन्वे कर सकूँ उसको। और जैसा हमारा प्लान है इसमें कि हम वही 4 दिन के इंटरवल पे आपकी टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट की शेड्यूल वगैरह आपको सब मिल जाएगी। और जैसा हमारा बैच 1 का जो स्ट्रैटेजी था, जो ब्लूप्रिंट था, उसी बैच को हम रिप्लिकेट करेंगे 20th जनवरी वाले बैच से। तो आपको इनरोल होना है, यू कैन इनरोल। इसमें 17 टेस्ट होंगे आपके, जिसमें सेक्शनल होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें एसे भी टेस्ट होगा और इस सेक्शनल में एक एसे का भी क्वेश्चन रहेगा, DI भी इंक्लूडेड रहेंगे। एंड हम इसे GS1, GS2 एंड एसे लेके चलेंगे। GS1 और एसे को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे एंड GS2 प्लस एसे को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। और क्योंकि GS1 जब हम कवर करेंगे तो एसे मोस्टली हो जाएगा हमारा, तो कुछ ही पोर्शन बचे होंगे जो GS2 में बचे होंगे। अब साथ साथ हमको GS1 का रिवीजन भी करना है। तो इस तरीके से हमने इसको फ्रेम किया है। फुल इस पे जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो पहले से अपलोडेड है, तो आई विल लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप वो वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अभी हम ऐसे पे बात करते हैं, तो चलिए हम इस टॉपिक पे देख लेते हैं कि मेरी ड्राफ्ट ऐसे और ऐसे कॉपी।
तो आप ये वाली जो PDF यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरी ड्राफ्ट ऐसे है। मतलब हेल्थ एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे आएगा तो मेरे पास जो उसमें लिखना है वो कंटेंट मेरे पास यहाँ है। तो मैंने एज एक ड्राफ्ट बना लिया है कि ऐसे जब हेल्थ से रिलेटेड आएगा तो मुझे इन्हीं कंटेंट को यूज़ करके अपना ऐसे को फ्रेम करना है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया। अब यहाँ पे आप देखो, पहले तो मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। अभी मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगी तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि यहाँ पे मैं हेल्थ से रिलेटेड आएगा तो मैंने स्टोरी से स्टार्ट करूँगी ऐसे अपना। तो यहाँ मैंने एक कैरेक्टर का नेम ले लिया, एक वो तो चेंज हो ही सकता है कि इस स्टोरी में एक एकता है, वो मेडिकल इंटर्न है और कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम में उसने काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ देखी थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। फिर उसको मैं बॉडी में ट्रांजिशन करूँगी कि कैसे मुझे बॉडी में आना है। फिर यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कोट्स डाल दिए कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स होंगे मैंने यहाँ पे लिख लिया, सो दैट जब मैं हेल्थ का टॉपिक रिवाइज करूँगी वो कोटेशन भी रिवाइज हो जाए और मुझे रिकॉल हो जाए। फिर हेल्थ के कितने सारे पैरामीटर्स और डायमेंशंस को मुझे कवर करना है। तो इसमें आप देखो फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल वेलबींग है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है। और फिर इन सारे डायमेंशंस को कवर करने के बाद मुझे इंडिया का कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर में दिखाना है। तो इंडिया के कंट्रीब्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो योगा मेडिटेशन ही आ जाता है। उसके बाद आयुर्वेदा आ जाता है, जो आयुष से रिलेटेड सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर आपको फिर बताना है, ये तो हो गया कि सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए कि हेल्थ कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। अब ये जो मेरा ड्राफ्ट है, मैंने हेल्थ टॉपिक पहले से ही GS2 में कंप्लीट कर रखा है। तो वहाँ का मुझे डेटा, वहाँ के मुझे बेनिफिट्स ऑफ फॉर इंडिया, इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया, चैलेंजेस ऑफ इंडिया, वो सब मैंने वहाँ कंप्लीट कर रखा है। तो वहाँ का GS का नॉलेज तो मैं ऐसे में यूज़ करूँगी ही करूँगी। और साथ ही साथ ये ड्राफ्ट बनाने का यही बस पर्पस है कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या कोटेशन मुझे यूज़ करना है, किस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी में कैसे मुझे फ्लोज लेके जाना है, एंड प्लस मेरा क्या कंक्लूज़न रहेगा। तो ये जो मेरा जो आपका नोट्स दिख रहा है ये मैंने अपने खुद के लिए बनाया है। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ नोट्स है। लेकिन ड्राफ्ट ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं एक बार जॉट डाउन कर देती हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा। आप ये मत भूलिए कि जब आपको ये टॉपिक मिलेगा आपने इसको GS1 में कवर कर रखा है। अगर नहीं कर रखा, डोंट वरी, आप GS की ही तरह यहाँ पे बॉडी में वो सारे डायमेंशंस के डेटा को डाल दो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कैसा होगा, सबसे मेजर पॉइंट। फिर उसके बाद हम इसको ट्रांजिशन कैसे करेंगे बॉडी की तरफ। अगर कोई कोटेशन का लिस्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड हम वो लिखेंगे। हमारी जो बॉडी होगी ये किस फ्रेम में जाएगी, किस पैटर्न में फ्लो करेगी, इस पैटर्न की भी मैं बात करूँगी कि कौन कौन से पैटर्न में आप बॉडी को लिख सकते हो, तो वो डिसाइड करेंगे। प्लस मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिला है जो मेरे GS के नोट्स में नहीं है, या GS का नोट्स ही मुझे यहाँ लिखना है सो दैट मैं फास्टर रिवीजन कर पाऊँ और मुझे 2-3 कॉपीज़ ना खोलनी पड़े, तो वो हम लिख देंगे। अगर GS के नोट्स में हमने इसको कवर नहीं किया है तो हम GS के तरह ही इसको पढ़ेंगे और इसका बस कंटेंट कुछ लिख देंगे सो दैट वी हैव सम कंटेंट टू राइट इन द एसे। हमें कहानी नहीं बनानी है, हमें सुंदर आर्टिकुलेटेड मैनर में राइटिंग स्किल दिखाते हुए एक बहुत ही यूज़फुल और वैल्यूबल कंटेंट लिखना है। हमें बात को गोल गोल घुमाना नहीं है जलेबी की तरह, हमें अपने बातों को एक बहुत आर्टिकुलेटेड वे में, तार्किक बातों को रखना है ऐसे में। ये हो गया। अब हमारा कंक्लूज़न फिर किस टाइप का होगा, ये मेरा ड्राफ्ट बनाने का ये पर्पस होता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे, फिर एक तो मैंने लिखा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन हेल्थ केयर। उसके बाद मैंने एक कॉन्ट्रडिक्शन बता दिया कि योगा डे तो हम सेलिब्रेट करते हैं बट एट द सेम टाइम इंडिया इज़ लाइक द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी हमने बता दिया, कॉन्ट्रडिक्शन बता दिया। अब इसी में ये हमने बता दिया कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये इसका चैलेंज है, उसी को लिंक करते हुए हम फिर चैलेंजेस में आएंगे। तो जो भी मैंने चैलेंजेस पढ़ा था अपने GS पे में, उसको मैंने बस यहाँ पे डेटा फॉर्मेट में लिख दिया कि ये डेटा मुझे लिखना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जब मेरा ये चैलेंजेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने क्या लिखा है, विंस्टन चर्चिल कोटेशन को यूज़ करते हुए मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर स्ट्रक्चर पे चले जाना है।
मैंने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ऐसा स्टार्ट किया कि एक इंटर्न थी, मेडिकल इंटर्न थी, कोविड के टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने काफ़ी बुरी हालात देखी थी। और फिर उसके बाद एक दो कोटेशन दूंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि हाँ जो इंडिया को हेल्थ के क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं। एंड देन उसके बाद हेल्थ के एक्सपेक्ट्स बताने के बाद मैं थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दे दूँगी कि इंडिया का ने ये कंट्रीब्यूशन तो किया बट हम ये चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये चैलेंजेस तो फेस कर रहे हैं बट इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर कितना रखता है, एक सिग्निफिकेंट पहलू रखता है किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पे कोटेशन दे के वैसा लिखेंगे। अब ये वाला जो फ्लो है ये टॉपिक के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। ये बस एक ड्राफ्ट ऐसे है जो मेरा कंटेंट बिल्ड कर रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक मुझे दिया जाएगा इसे लिखने के लिए, तो मैं ये कंटेंट को अपने हिसाब से मोल्ड करके आगे पीछे करके इसको लिखना है मुझे। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने बॉडी का बात किया। बॉडी में भी काफ़ी टाइप होते हैं, किस तरह प्रकार से आप ऐसे की बॉडी को लेके चलोगे तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया, पेस्टल किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये सारे स्ट्रक्चर के डायमेंशंस उसी में मैंने और भी कंटेंट्स ऐड किए, पॉइंट ऐड किए हैं कि अगर मुझे ये डायमेंशंस को कवर करना होगा तो उसमें कौन सा पॉइंट्स मैं ऐड करूँगी। फिर उसके बाद आगे की जो कंक्लूज़न होगी, कंक्लूज़न से भी पहले मुझे एक पैराग्राफ लिखना होगा कि वो ट्रांजिट करेगी कंक्लूज़न की तरफ। तो कंक्लूज़न हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, फ्यूचर साइटिंग होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशंस बताने वाला होना चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मैसेज उसमें से निकलना चाहिए। तो उस तरीके से वे फॉरवर्ड मैंने बता दिया। एंड फिर और भी कंक्लूज़न में मैं क्या लिख सकती हूँ, तो महात्मा गांधी का बहुत सारा संस्कृत में कोट्स है, उपनिषद में भी है, तो वो सारे कोट्स हम लिख सकते हैं। या कोई रिनॉल्ड पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है तो हम उसको कोट करके उसको कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से ड्राफ्ट एक मेरा एसे का तैयार हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेरी जो पहली एसे की कॉपी थी जो मैंने लिखी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 मार्च 2023 ये हमारा जो 68 का मेंस हुआ था वो मई में हुआ था। एंड फरवरी में 12 फरवरी को हमारा वो था प्रीलिम्स था। एंड मैंने पढ़ाई चालू स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, और नहीं भी होता, लेकिन मेरा एक अप्रोच था कि मैं प्रीलिम्स दे के आती थी, फिर उसके बाद 2-3 दिन 5 दिन का रेस्ट ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद मेंस में लगना ही है। क्योंकि मेंस छोड़ देना प्रीलिम्स के ये में कि मार्क्स मैं क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा, ये आपके सिलेक्शन के ईयर्स को बढ़ाते जाएगा। ये बेसिकली 5 ईयर प्लान बन ही जाएगा आपका। तो हम इन बातों में ना जाएं कि प्रीलिम्स में ना निकलेगा नहीं निकलेगा, मेंस के लिए लगिए, क्योंकि ये बीपीएससी का एग्ज़ाम ये हर साल ही होना है। अगर इनकेस जो भी इधर कंट्रोवर्सीज़ हुई है 70th बीपीएससी को लेके, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी होता है तो आपका मेंस की तैयारी कभी ख़राब नहीं जाएगी, आपकी 71st होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो स्मार्ट पैटर्न यूज़ किया गया है, बीपीएससी ने यूज़ किया, ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ये एक्सेप्शन की तरह इसको लीजिए जो हुआ है इस बार। और ठीक है, वो सब बात को हटाइए और जो भी है कि अभी मेंस में लग जाइए। आप मत सोचिए कि मेरा 70th पीटी हो रहा है नहीं हो रहा है, दिमाग में आता है ये, बट मेंस की तैयारी को बहुत तगड़ा कर लीजिए कि जब भी बीपीएससी एग्ज़ाम आएगा मुझे बस प्रीलिम्स का तैयारी करना है, फैक्चुअल डेटा रटना है और जाना है एग्ज़ाम देने, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपकी पहले से क्लियर है। ठीक है, तो हमें दोनों अब बैलेंस लेके चलना होगा कि हम फैक्चुअल पे भी करेंगे जैसा बीपीएससी ने इस बार दिखाया है, और कंसेप्ट तो मेरा पहले से मेंस प्रिपेयर है, तो कंसेप्ट तो मेरा पहले से ही क्लियर है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, जीविका इन ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, तो ये वाली एक टॉपिक थी जिसमें मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक स्टोरी से स्टार्ट की थी, एंड मैं इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको ना स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि क्या होना चाहिए बॉडी, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको लिंक कर दिया, इंट्रोडक्शन तो दे दिया जिसमें मैंने स्टोरी की बात की, एक स्टोरी बताया एक गर्ल के बारे में और एक वुमेन मदर के बारे में, डॉटर और मदर के रिलेशन के बारे में, और फिर उसको एक लिंक कर दिया एक कोटेशन से। एंड फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये कोटेशन जो है ये थोड़ा सा वुमेन को उस नज़रिए से देखता है जो कि निगेटिव नज़रिए, और निगेटिव नहीं बोलूँगी, वीकनेस के नज़रिए से देखता है। तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे विमेंस जो हैं वो
एम्पावर्ड नहीं हो पा रही हैं। जो जीविका ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है, ये विमेंस का ही इशू है। जीविका क्या है? इट इज़ अ ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ विमेंस। तो ये विमेन से ही रिलेटेड है, तो हम विमेन तो कवर करेंगे ही, ड्राफ्ट तो बनाएंगे ही उसके ऐसे का, तो उसी को मोल्ड करके मुझे यहाँ लिखना है। तो इसमें मैंने बताया कि ये वाला जो कोटेशन है ये कैसे विमेन को बताता है कि विमेन्स आर नॉट बॉर्न रैदर बिकम अ विमेन। उस वो लड़कियां पैदा नहीं होती, उन्हें सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू एक महिला बनाया जाता है। तो उन पे मतलब बॉन्डेजेस डाले जाते हैं कि आप ऐसे ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। तो उनको बेसिकली विमेन बनाया जाता है। एंड देन उसके बाद मैंने फिर बताया कि बिहार गवर्नमेंट ने जीविका को लॉन्च किया है और ये सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए है। फिर जीविका सिल्वर लाइनिंग, आप ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन है। अब सब हेडिंग आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दे सकते, बट ऐसा नहीं करना है कि हमें ये देना है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, ये नहीं देना है। हमें कुछ ऐसा बहुत हटके सब हेडिंग देना है जो लगे कि ऐसे का पार्ट है, ना कि ऐसा लगे कि मेरा जीएस का आंसर है ये। तो जीविका इज साइबर लर्निंग, तो इसमें मैंने जीविका के क्या बोलते हैं एडवांटेजेस के बारे में बात की है कि जीविका कैसे एक सिल्वर नीनिंग बना है जो भी बिहार वुमेन्स है उनके लिए। तो एक साइमन की कोट है कि हर विंग्स आर कट एंड शी इज ब्लेम नॉट टू एबल टू फ्लाई। मतलब सोसाइटी लड़कियों के पंख काटती है और फिर उसके बाद बोलती है कि ये तो फ्लाई करने के काबिल ही नहीं है, शी इज़ नॉट वर्थी। तो ये वाला कोटेशन मैंने लिखा, फिर उसको बताया कि जीविका के थ्रू ये वाले कोटेशन कैसे हट रही है और जीविका कैसे एक नई विंग्स दे रही है बिहार की विमेंस को टू फ्लाई अगेन। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि जीविका इज़ द वे ऑफ री अटैचिंग दैट लॉस्ट विंग्स टू द वुमेन। ठीक है, और इसमें मैंने फिर और भी कोट्स डाले। मैरी एंजेलो का बहुत ही फेमस कोट है, आई एम फिनोमिनल ए फिनोमिनल वुमेन करके। तो फिर उससे मैंने बताया कि किस किस एस्पेक्ट्स में, ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में बताया, फैमिली लेवल पे बताया कि कैसे जीविका ग्रो करे, कम्युनिटी लेवल पे जो मेरा क्या तो हमारा क्या, कम्युनिटी बेस्ड किचन हो गया, तो दीदी की रसोई होगी उस पर हो गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और भी इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया कि जिसमें वासुदेव कुटुंबकम जैसे फ़िलॉसफी को इंडिया फॉलो कर रहा है, तो जब तक ये इंक्लूसिव ऑफ वुमेन नहीं होगा तब तक हम ये फ़िलॉसफी अचीव नहीं कर सकते। यही इसी चीज़ को मैंने कवर किया। फिर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वुमेन इज़ लाइक पायनियर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वुमेन का रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लाइक चिपकू मूवमेंट्स में हम देख सकते हैं। जीविका में भी आप देख सकते हैं कि एक जो इनिशिएटिव है स्लैग, उसको मैंने सस्टेनेबिलिटी के साथ कर दिया, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज। तो उसको मैंने उसमें लिंक कर दिया। एंड देन उसके बाद जीविका को एज अ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स में बताया कि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स में जीविका क्या कर रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो रहा है। तो उसमें जो भी जीविका में प्रोग्राम्स हुए हैं उस पर मैंने बात की। एंड देन उसके बाद और भी चीज़ें बताई जो भी मिसलेनियस और जीविका जो कर रही हैं उसको भी मैंने इसमें ऐड किया, जिसमें टेक्निकल एबिलिटीज़ जो वुमेन्स के अंदर कम मानी जाती है उसको जीविका इन्हांस करिए। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स लाइक सोलर ऊर्जा थ्रू लोकलाइजेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। इससे क्या है कि एक टेक्निकल ग्रोथ दिख रहा है वुमेन्स के अंदर, सो दैट दे कैन डू ऑल्सो द मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल थिंग्स एज वेल। फिर उसके बाद इसमें फिनांशियल भी बताया कि फिनांशियल इंक्लूजन में भी विमेन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और जीविका इसको इंश्योर कर रही है कि फिनांशियल इंक्लूजन हो। तो बैंक सखीज़ हो गया जिसमें लोन्स को दिया जाता है। इवन जो कल्चर के प्रोटेक्शन को है, जो बिहार की कल्चरल एक्सपेक्ट है, जो बिहार की कल्चरल हेरिटेज है, सिक्की पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, इसमें विमेंस का कितना बड़ा रोल है, जीविका इसको प्रोमोट कर रही है। एंड फिर इसमें एक मैंने कोट बताया कि महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस कोट है कि द थिंग्स वी डू एंड द थिंग्स वी थिंक वी शुड डू, दैट डिफरेंस इज इनफ टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब जो काम हम करते हैं और जो हम सोचते हैं कि हम करेंगे, उसी के डिफरेंस से पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है। एंड जीविका इज लाइक ब्रिंगिंग द गैप, डिक्रीजिंग द गैप दिस बिटवीन, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे,
हम बहुत सोचते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, फिनेंशियली होनी चाहिए, सोशली होनी चाहिए, इंडिविजुअली उसका अपना वजूद होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारे पास वो कोई एक्शन में झलकता नहीं है वो चीज़। एंड जीविका थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम जो भी इसके कॉम्पोनेंट्स है वो झलक रहा है और ये एक्चुअली में सक्सेस दिखा रहा है एंड वुमेन को एक्चुअली में एम्पावर्ड बना रहा है। और फिर इसके बाद मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा ऐसे था ना, वो पहला ऐसे था और पहले ऐसे के हिसाब से मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था कि मैंने ये ऐसे अच्छा से लिख दिया। इस ऐसे में दिक्कत क्या है कि आप इसमें देखोगे कि मैंने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मैंने बताया है कि हाँ विमेन को इस तरीके से देखा जाता है। फिर मैं जीविका पे आई, जीविका के मैंने उसके सिर्फ पॉजिटिव्स ही लिखे, कुछ निगेटिव्स मैंने नहीं बताया। और निगेटिव्स भी नहीं बताया कि उसमें चैलेंजेस क्या है, निगेटिव्स को हटा दीजिए, चैलेंजेस क्या है, उसका सॉल्यूशन और आगे क्या हो सकता है, तो ये इसमें मिसिंग होगा। अगर ये जैसे आप जब ये पढ़ोगे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो हमें ये बोल रहा है कि आप इसके पॉजिटिव्स पे भी ही जाओ, ज़्यादा निगेटिव्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है, मतलब एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट ज़्यादा है जो हमने कवर किया है। बट ऐसा भी नहीं कि हम कुछ निगेटिव्स और उसके कुछ वे फॉरवर्ड नहीं बताएंगे। एवरीथिंग नीड्स अ इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे मैंने वही इम्प्रूवमेंट का स्कोप छोड़ा और उसको एड्रेस नहीं किया, तो हमें वो चीज़ को भी एड्रेस करना है। तो ये थी मेरी एसे की कॉपी एंड ड्राफ्ट ऐसे। होप आपको ये देख के काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमें ऐसे को अप्रोच कैसे करना है। तो वीडियो लंबी ना हो तो इसीलिए मैं थर्ड पार्ट में फिर उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स बता दूंगी एंड एसे का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे होगा वो बताते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर 70th बीपीएससी मेंटरशिप में आपको ज्वाइन होना है तो सर को कॉल कर लीजिएगा। उस वाले मेंटरशिप में हमारी सेशंस होंगी जिसमें और भी ऐसे के और भी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। बाकी जो ओवरऑल हमने डिस्कशन किया है वो यही रहेगा, बट और भी क्या आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे अपने ऐसे को और बेहतर कर सकते हो। एंड सी, दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना निखरोगे। मेरे बोलने से, मेरे गाइडेंस देने से नहीं होगा, मेहनत एट द एंड आप ही को करनी है। आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो बस 2 से 3 ढाई महीना है, लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए। 2-2.5 महीने बाद टीवी सीरीज़ देख लीजिएगा, फिल्म देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम चला लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस रैंडमली देख लीजिएगा, शॉर्ट्स देख लीजिएगा। अभी 2.5 महीने अपने पढ़ाई के लिए दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।